नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बागेश्वर धाम सरकार या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर लगातार संग्राम मचा हुआ है। तमाम जो लोग हैं वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को निशाने पर लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि अब ये विवाद जो है वो इतना बढ़ गया है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी भी मिली है और इसको लेकर FIR भी दर्ज कराई गई है। लगातार निशाने पर बने हुए हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। जिस तरह से उनके जो तमाम वीडियोस हैं वायरल हुए, पूरा जो मामला है वो कहीं ना कहीं सुर्खियों में आया और चैलेंज किया गया। तो आज सवाल यही है कि क्या ये आस्था है, अंधविश्वास है, आखिर क्यों निशाने पर लिया जा रहा है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को और लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी की जा रही है और अंधविश्वास के को लेकर जिस तरह से चैलेंज किया गया उस पर संग्राम मचा हुआ है। कुछ अंधविश्वास कह रहे हैं, कुछ आस्था कह रहे हैं, कुछ चमत्कार कह रहे हैं। तो आखिर ये सब क्या है? तमाम जो मेहमान हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे आखिर क्यों पंडित धीरेन्द्र शास्त्री या फिर बागेश्वर धाम सरकार पर लगातार जो है वो हमले किए जा रहे हैं और आखिर पर्ची का जो एक तरह से जो रहस्य है वो क्या है, किस तरह से लोगों के जो दुख दर्द हैं, जो आस्था लेकर आते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास। तमाम ऐसे भक्त हैं जो आश्रम में पहुंचते हैं, जो दिव्य दरबार में पहुंचते हैं और उसके बाद आखिर किस तरह की कोई ट्रिक है या फिर आस्था है, क्या कुछ है, ये तमाम जो हमारे साथ मेहमान हैं उनसे पूछेंगे कि आखिर ये सब क्या है और आखिर क्यों पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है और अब तो उनको जान से मारने की धमकी जो है वो भी दी जा रही है। लेकिन उससे पहले आपको प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं और फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुबह 3:30 बजे हमारी लड़ाई हो गई गुरुजी से, बाहर के लोगों से नहीं, सन्यासी बाबा से। ये हमने घटना बताई भी नहीं किसी को। 3:30-4 बजे जब सब बच्चे चले गए, सब नॉर्मल था, लेकिन लड़ाई इस बात पे हो गई कि गुरुदेव जब हम सच हैं तो हमारी बार बार परीक्षा हम पर उंगली क्यों उठाई जाती? हमें अपना भय नहीं है, कोई हमें मार ले, गाली दे दे, हमें भय नहीं, हमें अपने सनातन धर्म का भय है। कोई संतों को बुरा ना कहे, हम पाखंडी हैं, लेकिन हमारे बालाजी नहीं। हमारा सनातन पाखंडी नहीं है, हमारे सनातन के संतों में ताकत है ताकत, तपस्या में ताकत है। और आज के बाद तो हमने प्रण लिया, हम कभी किसी को अपनी परीक्षा नहीं देंगे। कितनी बार परीक्षा है, कितनी बार। तो देखिए, लगातार जिस तरह से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को निशाने पर लिया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि ये अंधविश्वास है और इसको लेकर तमाम तरह की बातें हो रही थी, लेकिन इस दौरान उन्होंने खुद कहा कि वो कोई चमत्कार नहीं करते हैं, बल्कि वो सिर्फ हनुमान जी में आस्था रखते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ स्वाति गीतांबा तीर्थ जी जुड़ी हुई हैं, श्री दुर्गा मातृ छाया शक्तिपीठ वाराणसी से, और हमारे साथ सौरभ निगम भी जुड़े हुए हैं, मनोवैज्ञानिक है स्टूडियो से। आप दोनों का बहुत स्वागत है। बाकी के मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे आपका परिचय कराएंगे। मैं सबसे पहले सौरभ निगम जी आपके पास ही आता हूँ। देखिए, तमाम आपने देखा कि किस तरह से दरबार लगता है, तमाम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी आस्था लेकर, अपनी श्रद्धा भक्ति के हिसाब से लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। क्या एक लोगों के मन में, क्योंकि तमाम दुख दर्द लेकर लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, लोगों के मन में क्या विचार रहते हैं कि वो अगर इस दरबार में जाएंगे तो उनको इन दुख दर्दों से निपटारा मिल जाएगा? क्या उनकी मानसिकता क्या रहती है? क्योंकि आप एक मनोवैज्ञानिक हैं, क्या मानसिकता लेकर लोग जो है वो इस दरबार में जाते हैं और लोगों को जब ऐसा लगता है कि उनकी जो समस्या है वो दूर हो गई है, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं जो भक्ति है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है? देखिए, जितने भी धर्मगुरु हैं वो सिर्फ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी नहीं, जितने भी धर्मगुरु हैं उन सबके विषय में लोग यही विचारधारा लेके जाते हैं कि हम उनके पास जाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं अपने जो हमारे कष्ट हैं वो दूर होंगे। अब उस पे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं या और लोग हैं, जब उनसे जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जो कि सिर्फ उन तक सीमित हैं वो जब बता देते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें और ज़्यादा उनका विश्वास अधिक करती हैं।
तो इन विचारों को लेके ही वो लोग पहुंचते हैं। और निश्चित रूप में जब 100 लोगों को चीज़ें बताई जाएंगी तो उसमें से कुछ लोगों को उसका लाभ भी होगा, कुछ लोगों को नहीं भी होगा। जिनको लाभ हो जाता है वो आगे इन चीज़ों को और बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो जब तो देखिए गीता, तो लोगों का जब दुख दर्द जो है वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि तमाम ऐसे श्रद्धालु जब पहुंचते हैं बाबा के दरबार में, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में, उसके बाद उनकी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं और इसी के बाद उनकी भक्ति जो है बढ़ जाती है। लेकिन कई लोग जो है वो लगातार सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जी जुड़ गए हैं और साध्वी गीतांबा तीर्थ जी हमारे साथ जुड़ी हैं। चक्रपाणी महाराज जी, आपका बहुत स्वागत है। मैं आपके पास आना चाहता हूं कि देखिए, जिस तरह से लगातार आपने देखा कि निशाने पर लिया जा रहा है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को, और अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उनके भाई के फ़ोन पर धमकी दी जाती है उनको जान से मारने की। आखिर किस तरह की ये जो विरोध है, ये किस तरह का विरोध देखने को मिल रहा है चक्रपाणी महाराज जी? ये बहुत ही गलत बात है कि इस प्रकार की चीज़ अपने ही देश में और कोई सनातन का प्रचार कर रहा है और उसको इस तरह से धमकी दिया जाए। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। कोई भी धमकी देने वाला है वो बिल्कुल बचेगा नहीं, वो तो आज नहीं तो कल गिरफ्तार हो ही जाएगा। लेकिन मूल विषय ये है कि कहीं ना कहीं जो सनातन विरोधी लोग हैं उनके टारगेट पे है, और कहीं ना कहीं जो भी सनातन धर्म के ध्वजावाहक है उसके पीछे जो कुछ लेफ्टिस्ट और इस तरह के लोग जो सनातन विरोधी हैं वो पड़ जाते हैं। तो यह कहीं ना कहीं अब तक हलोलोलिया करके धर्मांतरण करवाने का काम जो किया गया अब जो है वो रुक रहा है, और जो घर प्रवेश लोग कर रहे हैं तो लोगों के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है जो सनातन के विरोधी है। तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। सनातन धर्म हमेशा से लोगों को दिशा मार्गदर्शन देने का काम किया है और होता रहेगा, और इसमें सबका योगदान, सबका सहयोग इसी तरह से प्राप्त होते रहेंगे। निश्चित रूप से सनातन की पताका पूरे देश में, विश्व में लहराएगा। जी, साध्वी गीतांबा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गीतांबा जी, मैं आपके पास आता हूँ, आखिर क्यों इतना विरोध हो रहा है? एक कहा जाए कि जो कथा कहने वाले भागवताचार्य जो हैं वो उनका आखिर इतना विरोध क्यों हो रहा है? अगर लोग उनके पास जाते हैं, वो लोगों को कोई बात बताते हैं, तो इतना विरोध क्यों हो रहा है? इसको लेकर लगातार कहा यह जा रहा है कि आप क्या समझती हैं, आखिर क्यों विरोध हो रहा है? अंधविश्वास है या फिर आस्था है लोगों की? आखिर लोग वहां पर क्यों जाते हैं? गीतांबा जी, देखिए शांति जी, हमारे यहाँ जो है सिद्धियां हर तरह से आती हैं। जैसे कभी कभी आप लोग चैनल पर कुछ दिखा रहे हैं कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई मन की बात लिख के दे रहा है, वो भी एक सिद्धि प्राप्त किए हैं, अपने कला की सिद्धि प्राप्त किए हैं। तो सिद्धियां हर किसी के पास कुछ न कुछ साधु संतों के पास रहती है। और अगर बागेश्वर धाम अपना सिद्धि दिखा रहे हैं या जनता को संतुष्ट कर रहे हैं, इस समय जनता की यही मांग होगी तब तो जनता वहाँ जुट रही है। तो इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों हो रहा है? यही काम पादरी लोग करते हैं, वहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यही काम मौलाना लोग करते हैं, वहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यही काम उन्हीं के मध्य प्रदेश में ही आप देखिए तो वहाँ पर ये क्या नाम है इनका, पटडोगर सरकार कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इन्हीं के साथ ऑब्जेक्शन सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हिंदू धर्म को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि हिंदू धर्म क्या है। और जो हिंदू धर्म हमारा भाग भाग के ईसाई बनने जा रहा था, भाग भाग करके अन्य धर्मों को स्वीकार करने जा रहा था, वो अब रुक रहा है। तो लोगों को पीड़ा हो रही है और कोई बात नहीं है, सिर्फ इसलिए वो बार बार हाईलाइट हो रहे हैं, बार बार लोग उनको सामने ला रहे हैं। लेकिन यहाँ हम समर्थन करेंगे कि इनको पीछे नहीं हटना चाहिए, इनको डट के मुकाबला करना चाहिए। बिल्कुल डटकर मुकाबला करना चाहिए। लगातार देखिए, जिस तरह से कहा जाए कि आपने जैसा कि कहा कि डटकर मुकाबला करना चाहिए, लेकिन आप ये देखिए कि लगातार अब हमले जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, और इसके साथ साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जो लोकप्रियता है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। चक्रपाणी महाराज जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि देखिए, जिस तरह से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का एक बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि वो बागेश्वर धाम को नहीं मानते हैं, और अगर वो उनसे मिलेंगे तो उनसे पूछेंगे कि आखिर चमत्कार कैसे करते हैं, और अगर वो चमत्कार करते हैं तो जोशीमठ आ जाए।
वहां पर जो है वो उनके चमत्कार की जरूरत है। चक्रपाणी महाराज जी, देखिए पूज्य जो शंकराचार्य जी महाराज अभी मुक्तेश्वरानंद जी हमारे भाई हैं, मित्र हैं जी। और उनके अंदर एक कहीं ना कहीं पीड़ा है जो जिस प्रकार से जोशी मठ का में हो रहा है काफ़ी समय से। आज़ादी के बाद से जिस प्रकार से सरकारों ने उपेक्षा किया जोशी मठ के, मिश्रा कमेटी ने बार बार कहा कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का निर्माण न किया जाए और वहाँ सीमेंट बदरी या कोई भी प्रकार के सुरंग न खोदे जाए, विस्फोट न करे, उसके बावजूद भी किया गया सरकारों द्वारा। आज वहाँ पे जोशी मठ में हालात बहुत बद से बदतर हो गई है। करीबन 700 परिवार जो है बेघर हो रहे हैं, घर मकान चारों तरफ से दरार हो रही है। तो एक पीड़ा में है, शंकराचार्य जी एक पीड़ा में है और होना भी चाहिए, स्वाभाविक है, पूरे देश के लोग हैं। तो उसमें निश्चित रूप से तो हर व्यक्ति के लिए अपील कर रहे हैं कि भाई ये जो चमत्कार करता है तो आके दरार भर दे। तो ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया, पीड़ा है। लेकिन देखिए निश्चित रूप से हम किसी चमत्कार को नहीं मानते और चमत्कार तो सनातन धर्म में विद्याएं अनेक प्रकार की है और अनेक प्रकार की विद्याएं होती है। लोगों के लिए चमत्कार होता है जो नहीं समझता है। बाकी देखिए इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं, अनेक जिस चैनलों पे मैजिशियन बैठाए गए वो भी उस तरह के तरीके से कर रहे हैं। तो कोई भी तरीका हो सकता है, उनके तरीकों पे मैं नहीं जा रहा, लेकिन मूल विषय पे मैं ये जा रहा हूँ कि कम से कम वो सनातन धर्म के काम कर रहे हैं, वो सीताराम की जाप करवा रहे हैं, लोगों के सनातन धर्म के प्रति जागरूक कर रहे हैं, राम कथा सुना रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं, युवा वर्ग या हर वर्ग उनके पास जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है, नकारात्मक लोगों में ऊर्जा है, उसको प्रयास करते हैं कि उसको सकारात्मक तरीके से उसको दिशा देने का काम करें। तो ये एक सनातन का अंग है। बाकी जो लोग चमत्कार उसको समझ रहे हैं तो उनकी अपनी जाकी रही भावना, जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी हो, तो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए हमारी ये मानना है कि अब तो बागेश्वर धाम के शास्त्री जी ने हिंदू राष्ट्र की भी घोषणा की है। तो हिंदू राष्ट्र तो अच्छी बात है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र होने से अनेक समस्याएं देश की समाप्त हो जाएंगी, तो अच्छी बात है। तो इसमें कोई भी जब अच्छा बात करता है, सही बात करता है, तो उसको तो हम लोग समर्थन देंगे और समर्थन देते रहेंगे। और जो शंकराचार्य जी ने कहा वो अपने स्थान पे वो सही है, उनके अंदर एक पीड़ा है, उनको दुख है, दर्द है जिस प्रकार से जोशी मठ में हो रहा है। तो इस दर्द को खुद धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी महसूस किया, उन्होंने भी स्वयं कहा कि महाराज जी के अंदर वो है। तो ये कोई वो नहीं है। और हमें लगता है कि जो लोग जाते हैं उनके यहाँ, अगर जो उनको लाभ होता है तो ठीक है। आप देखिए पहली बार है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के खिलाफ एक भी शिकायत नहीं है। कोई किसी ने नहीं कहा कि भाई हमसे पैसा लेकर के हमको ठगा, किसी ने नहीं कहा कि हमसे भेदभाव किया, हमसे छेड़खानी किया या हमारी ज़मीनों पे कब्जा किया। तो बिना किसी आरोप के हम सीधे उनको किसी को फर्जी घोषित करने लग जाए, पाखंडी कहने लगे, हम ये कहने लगे कि वो जो है गलत कर रहे हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। मानव जी से भी मैंने प्रश्न एक चैनल पे यही किया था कि आप ऐसे बिना उसका परीक्षा, आप ऐसे आपने कितने पादरियों का लिया है, कितने मौलवी। अभी एक वायरल हो रहा है वीडियो जिसमें मौलवी जो है प्लास्टिक के बंदूक से भूत उतारता दिखाई दे रहा है, उस पर तो प्रश्न आपने नहीं उठाया। आप लोगों ने तो प्रश्न उस पर नहीं उठाया जो पादरी होलोलोलिया करके धर्मांतरण कर रहा है, लेकिन एक जो घर प्रवेश कर रहा है तो प्रश्न उठा रहा है। तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। और हमारा सनातन धर्म पूरी तरह वैज्ञानिक है, शांतनु जी, त्रिविध विज्ञान पर आधारित है। पहला भौतिक विज्ञान जो भौतिकता के बारे में ज्ञान कराता है कि हम कैसे धनोपार्जन करें, कैसे जीवन यापन करें। दूसरा जीव विज्ञान जो जीव के बारे में ज्ञान कराता है कि हम कौन है, आप कौन है, जीव जंतु कौन है। तीसरा ब्रह्म विज्ञान है जो ब्रह्म से साक्षात्कार कराता है। तो त्रिविध विज्ञान पे आधारित है, जो परमात्मा के भी मानने का 3 चरण है, अवलोकन, निरीक्षण और स्वीकृति। तो इस तरह से हमारा पूरी तरह वैज्ञानिक है। कोई ये कहे कि अंधविश्वास वो हो रहा है, तो अंधविश्वास कोई व्यक्तिगत स्तर पे फैला सकता है, अलग बात है, लेकिन सनातन धर्म हमारा बिल्कुल शाश्वत है और उसमें न किसी प्रकार का भेदभाव है, न छुआछूत है। क्योंकि गीता वेद हमारा मनुर्भव का उपदेश देता है। मनुर्भव कहता है यानी मनुष्य बनो, और सीधा सा कहता है जन्मजा जायता शूद्रम, जन्म से सब शूद्र है, लेकिन कर्म से वो व्यक्ति ब्राह्मण बनता है, क्षत्रिय बनता है, वैश्य बनता है, शूद्र बनता है। तो ये मूल विषय ये है। तो इसको हमें समझना होगा। जो सनातन धर्म में भगवान श्री राम स्वयं आकर के वो सभी के जूठे बेर खाते हैं, जो निषाद राज को गले लगाने का काम करते हैं, आज तो प्रश्न उन पे भी उठाए जा रहे हैं। तो उठाने वाले तो हर सदियों में उठाएंगे। अग्नि परीक्षा हमेशा माता सीता की होती है ना,
हमेशा धर्म की ही अग्नि परीक्षा होती है और उसमें खरे उतरते हैं। और हमारा सनातन धर्म इस शास्त्रार्थ की वो देता है कि शास्त्रार्थ हमारे यहाँ सनातन धर्म में ये नहीं कहा जाता है कि कौन सही है, कौन सही है हमारे, कि आप सही कि मैं सही। हमारे सनातन ये कहता है कि क्या सही है। जब दो लोगों में शास्त्रार्थ होता है तो ये निकलता है कि क्या सही है। और कौन जब होता है कि हम सही हैं तो मैं में अहंकार आ जाता है, मैं सही कि आप सही, तो उसमें अहंकार हो जाता है। क्या सही इस चीज को, जिस तरह से आपने कहा चक्रपाणी महाराज जी की धर्म की अग्नि परीक्षा होती है, लेकिन हमारे साथ स्वामी परमहंस महाराज जी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से देखिए, चक्रपाणी महाराज ने कहा कि धर्म की अग्नि परीक्षा होती है, लेकिन लगातार आपने देखा और स्वामी चक्रपाणी महाराज ने भी ये जिक्र किया कि लगातार हिंदू धर्म की आस्थाओं पर सवाल उठते रहे हैं और लगातार आखिर एक ही धर्म की, हिंदू धर्म की जो भावनाएं हैं उनको आहत करने वाले बयान तमाम तरह से सामने आते रहे हैं। तो आखिर आपको क्या लगता है कि आखिर एक ही धर्म को लेकर इस तरह की बातें जो है वो क्यों की जाती हैं? चक्रपाणी महाराज ने भी सवाल उठाया कि आखिर अन्य वीडियो भी जो है वो सामने आते हैं, क्या वो अंधविश्वास है या आस्था है, उस पर आखिर सवाल क्यों नहीं उठाए जाते हैं? स्वामी परमहंस महाराज जी। देखिए, मैं 1 जनवरी 2023 को हमको इनवाइट किए थे और मैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मंच पर था जी। दमोह में कथा चल रही थी, तो हमने ही उनको कहा कि हिंदू राष्ट्र पर भी जो है चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि कम से कम एक राष्ट्र तो हिंदुओं का होना चाहिए दुनिया में। और उन्होंने हमारे आदेश को स्वीकार किया बड़ा आदर के साथ में, और उस पर वो आगे भी बढ़े। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि एक अत्यंत गरीब घर का बच्चा जी, जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, जिसकी माँ दूध बेच करके और जो बच्चों का भरण पोषण करती थी, जो बड़ी मुश्किल से अपनी बहन की शादी किए लोग कर्ज तक देने को तैयार नहीं थे, आज वो अपने मेहनत के बल पर, परिश्रम के बल पर सैकड़ों जो है गरीब का भोजन दे रहे हैं, भगवान की चर्चा सुना रहे हैं, टूटे हुए परिवार को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो वहाँ पता नहीं क्यों लोगों को अंधविश्वास और पाखंड दिख रहा है। और तमाम, जैसा कि अभी आचार्य जी कह रहे थे, आचार्य श्री चक्रपाणी जी महाराज, कि अन्य जो पादरी हैं और जो तमाम जो है, जबकि जैसे इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, लेकिन वहाँ भी जो है तो बैठे रहेंगे, झाड़ फूक करेंगे, तो उस पर कोई नहीं बोल रहा है। सिर्फ ये सनातन धर्म को टारगेट करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मामला आया था कि एक मुस्लिम समुदाय के लोग ही सर्वोच्च न्यायालय गए थे और वो इस एक गंभीर मसले को लेकर के वो गए। उन्होंने कहा कि कुरान में 27 ऐसी आयतें हैं जिसके कारण मुसलमान आतंकवादी बन रहे हैं। यही कारण है कि दुनिया में जितने आतंकवादी हैं सारे मुस्लिम हैं और जितने आतंकवादियों के संगठन है मुसलमान ही हैं। तो इस पर किसी ने नेता ने नहीं चर्चा किया। और रामायण पर चर्चा करना हो तो जिसको देखो वही बोल देता है। और मैं तो इनको भी कहना चाहूंगा कि जो स्वामी अवधूतानंद जी ने कहा जी, ये भगवान इनको बुद्धि शुद्ध करे। केवल जो है तो कपड़ा पहनने से कोई साधु नहीं हो जाता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि वहाँ जो जमीन धस रही है और जो दीवार दरक रही है, तो वहाँ आकर के वो जो भर दे तब उनके चमत्कार को मानेंगे। तो जब सब कुछ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर लेंगे तो ये केवल जनता से पैसा ठगने के लिए साधु बने हुए हैं क्या? मैं कह रहा हूँ ये मुक्तेश्वरानंद जी जैसे लोग, ये वामपंथी विचारधारा के लोग हैं। ये साधु भेष बना करके ये सनातन के विरोधी लोग हैं। ये लोगों से न सनातन देश से मतलब है न राष्ट्र से मतलब है। ये लोग, इन लोगों के अंदर और कुछ नहीं दिखेगा। कोई व्यक्ति जो है वो हनुमान जी का नाम ले रहे हैं, भगवान का कीर्तन करा रहे हैं, किसी को ठगी नहीं कर रहे हैं। पता नहीं इनको क्या दिक्कत पैदा हो गई है। इसलिए मेरा सीधे कहना है कि अगर आप किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते तो विरोध भी न करिए जब तक आपको ठोस प्रमाण न मिले। अगर आपको कोई ठगा हो या कोई आप उनके चरित्र में कमी देखे हो, इस तरह की कोई, जब कोई भूखे मरता है तब ये कहाँ मर जाते हैं? तब तो नहीं चले जाते हैं कि उनकी बहन की शादी नहीं हो रही थी तब ये मर गए थे। अब मुक्तेश्वरानंद चले जाते वहाँ, जब उनके 2 वक्त की रोटी नहीं थी तब अब मुक्तेश्वरानंद मर गए थे। आज वो व्यक्ति जो है हजारों लोगों को भोजन दे रहा है, तब ये बढ़ के संत बन के घूम गए हैं। ठीक है स्वामी परमहंस महाराज जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। सौरभ निकम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ निकम जी, देखिए लगातार हमने देखा कि जिस तरह से तमाम प्रश्न जो है वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन आपने देखा एक जो कला है वो भी कहीं ना कहीं एक दिमाग पढ़ने की कला होती है। लोग जब वहाँ पर जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों की जो कहा जाए कि जो क्वेरीज है जो वहाँ पर लेकर जा रहे हैं, उसको भी जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो पढ़ते हैं और लोगों को बताते हैं।
ये क्या कला होती है और ये किस तरह से हमने देखा कि कई कलाकार ऐसे होते हैं जो माइंड रीडिंग का काम भी करते हैं, तो ये क्या कला होती है? क्या ये अंधविश्वास है, चमत्कार है, क्या है ये जो माइंड रीडिंग की कला है? देखिए, मनोविज्ञान में अगर हम बात करें तो मनोवैज्ञानिक सटीकता, इसको हम एक वर्ड कहते हैं, जो कि माइंड रीडिंग करता है। जब कोई व्यक्ति हमारे सामने होता है तो उसकी बहुत सी प्रतिक्रियाएं होती हैं, बहुत सी क्रियाएं होती हैं, उनको देख के उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, क्या विचारधाराएं आ रही हैं, ये एक व्यक्ति जो कि मनोवैज्ञानिक तरीके से इस स्थिति में सक्षम हो चुका होता है, वो ये अनुभव करके और ये जान लेता है कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, एक जो है काफ़ी युवा है सुहानी शाह, वो भी इसी तरीके की क्रियाएं कर रही है। तो ये जो है कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक विधि है, और ये आज की विधि नहीं है, हमारे बहुत प्राचीन समय से इस तरीके की विधि को अपनाया जाता रहा है। और हम सामने वाले व्यक्ति की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को देखते हुए ये जान सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या क्या विचार आ रहे हैं। उन्हीं विचारधाराओं को वो कहीं ना कहीं अपने कागज़ पर उतारते हैं, और उन्हीं विचार को जब कागज़ पर उतारते हैं, लोगों के सामने पढ़ते हैं। यानी कि लोगों की एक्टिविटीज़, उनकी जो फीलिंग्स है, उनके जो चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस है, उनके आधार पर ये कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगाया जाता है, पता लगाया जाता है कि आखिर इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के आधार पर फिर उनका कहा जाए कि निवारण किया जाता है। तो ये आप इस तरह से आप इसको आस्था मानते हैं, अंधविश्वास मानते हैं, चमत्कार मानते हैं, सोनू जी क्या मानते हैं आप इसको? ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ये ना कोई आस्था है। आस्था उन लोगों की है, हाँ, जिनके बारे में हम उनके विचारों को व्यक्त कागज़ पे कर देते हैं, और क्योंकि उनको इस विधि के बारे में ज्ञान नहीं है तो वो उसको आस्था से जोड़ के देख लेते हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से साइंटिफिक थ्योरी है, साइंटिफिक तरीके हैं, यानी कि अंधविश्वास भी नहीं है। नहीं, अंधविश्वास भी नहीं है। ये पूरी तरीके से जो है मनोवैज्ञानिक तकनीकी है, जिसके द्वारा हम सामने वाले व्यक्ति के विषय में ये जान सकते हैं कि उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है। ये पूरी तरीके से विज्ञान है। यानी कि वैज्ञानिक आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री जो है वो तमाम जो भक्त वहाँ पर पहुँचते हैं, उनके जो तमाम मरीज हैं उनका इलाज कर रहे हैं, या फिर उनको उपाय जो है वो बताते हुए नजर आते हैं। देखिए, मैं इस बारे में तो नहीं कह सकता कि उपाय वो जो बता रहे हैं वो कितने कारगर साबित होते हैं, क्या होते हैं, हाँ, लेकिन उनके पूर्व में या उनके भूत में हुए घटनाएं या उनसे जुड़ी हुई बातों को जो वो कागज़ पर उतारते हैं, उनके मस्तिष्क में चल रही हुई बातों को जो व्यक्त करते हैं, वो जरूर लगभग सही होती हैं। और इन्हीं को देखते हुए लोग और ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं श्रद्धा भाव से उनके पास जा रहे हैं। भविष्य में वो जो उपाय बता रहे हैं वो कितने कारगर साबित होते हैं, इससे जुड़ी हुई जानकारी शायद अभी तक नहीं उपलब्ध है जी लोगों को। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो उपाय जो बता रहे हैं वो भी उतने कारगर हैं, पर उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा है वो रीडिंग वो बहुत अच्छी तरीके से करने में सक्षम है। तो इसके बाद जो है लोग तो कहीं ना कहीं उन पर भरोसा करते हुए नजर आ रहे हैं कि पॉजिटिव एनर्जी जो होती है उस पर भी लोगों का भरोसा होता है। बिल्कुल, पॉजिटिव एनर्जी कहीं ना कहीं पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जो है वो लोगों को देते हुए नजर आ रहे हैं। सौरभ जी, हम मानते हैं ये? जी बिल्कुल। देखिए, एकाग्रता अगर कहीं पे भी जो है आप ध्यान केंद्रित करते हैं किसी भी कार्य में, किसी भी विधि में, किसी भी विधा में, तो जाहिर सी बात है उसका रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलता है। अगर आप ये मान के चलते हैं कि मैं अच्छा हूँ या मुझे इस दवा खाने से फ़ायदा मिलेगा, आप जब पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट के साथ चीज़ें आगे जाते हैं तो आपको उसका लाभ पॉजिटिव ही मिलता है, मैक्सिमम कंडीशन। ठीक है। साध्वी गीतांबा जी के पास मैं जा रहा हूँ, काफ़ी देर से वो इंतज़ार कर रही हैं। गीतांबा जी, देखिए, लगातार कहा यह जा रहा है कि सोशल मीडिया का ज़माना है। हमने एक जो तमाम वीडियोज़ हैं वो भी सामने आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि किसी भी एक इंसान के बारे में पता करना, उसका बैकग्राउंड पता करना, उसके जो रिश्तेदार हैं वो पता करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जो आरोप लगाने वाले हैं वो यही आरोप लगा रहे हैं कि ये पता करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसके बाद जो है वो जो वहाँ पर भक्त आते हैं उनका नाम बताते हैं, उनके रिश्तेदारों का नाम बताते हैं। इस तरह की बातें भी जो है वो सामने आ रही हैं।
देखिए शांतनु जी, ये तो हम एक चीज जानते हैं, अभी जो मनोवैज्ञानिक सौरभ जी ने बोला है कि विज्ञान से ये देखा जा सकता है कि किसके मन में क्या चल रहा है, तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत शिक्षा धारण किया होगा, बहुत मेहनत किया होगा, बहुत कुछ पाया होगा, तब ये कर रहे हैं। वो विज्ञान से कर रहे हैं। हमारे यहाँ सिद्धियां चलती हैं, हम लोग सिद्धियों से करते हैं। वहाँ एक दो आदमी तो है नहीं कि हम उनका फेसबुक से और रीडिंग करके हम निकाल लेंगे। वहाँ एक दो आदमी की तो भीड़ है नहीं, वहाँ हजारों की भीड़ है। उसमें से किसी एक आदमी को चैलेंज दे रहे हैं, भाई आप खुद कहिए हम किसको बुलाएं। तो यहाँ हम सिद्धि मानते हैं, यहाँ हम विज्ञान नहीं मानते, क्योंकि हमारे यहाँ सिद्धियां बहुत सी हैं। और हमारे यहाँ जो आप बाधाओं को दिखा रहे हैं, आप हनुमान चालीसा तो बस खाली कहता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आओ, लेकिन देवी हमारा देवी भागवत दुर्गा सप्तशती 36 प्रेत योनियों का व्याख्या किया है कि भूचरा, खेचरा, सहजा, कुलजा, बाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष, चरा, घोरा, डाकिनी, ऐसे 36 हमारे यहाँ बाधाएं हैं जिनका व्याख्या किया गया है। तो अगर हम एक तरह से जानते हैं कि अगर बाधाएं आती हैं और वो ठीक कर रहे हैं, तो इसमें किसी को प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? वो क्या किसी से मांग रहे हैं? किसी का क्या ले रहे हैं? आपको अच्छा लगे आप जाइए, नहीं अच्छा लगे मत जाइए। टीका टिप्पणी करने की क्या जरूरत है? हमारी समझ से एक तरह से उनको टारगेट किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो मौलानाओं को और ये पादरियों को एक किनारे लगा रहे हैं। इसके लिए सब लोग हाईलाइट उनको कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। ये तो उनकी सिद्धि है, सिद्धि हमारी भी। हम तो 35 साल से अन्न नहीं खाए हैं। ये तो आरोप जो है वो लगातार लगता रहा है। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, कहा यह जा रहा है कि जब उन्होंने कुछ लोगों की हिंदू धर्म में वापसी कराई, तो उसके बाद से ही लगातार उन पर इस तरह के जुबानी हमले जो है वो शुरू हुए थे, और उसके बाद से ही ये सिलसिला जो है वो चलता हुआ नजर आया। कितनी सच्चाई लगती है आपको इन बातों में कि जो लोग जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया, उसके बाद से ये लगातार जो जुबानी जंग है वो शुरू होती हुई नजर आई? देखिए, हिंदू सनातन का काम करना अपने आप में जो है कंटकाकिरण मार्गम पे है और उस पे चलने के समान है जी। अब जगत गुरु जी बैठे हैं और आप तपस्वी छावनी के पीठाधीश हैं। आप जानते हैं आप सनातन के लिए काम करते हैं, कितने अवरोध आते हैं, कितने आरोप प्रत्यारोप, आप जेल जा चुके हैं, कितनी बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये तो स्वाभाविक है, जब धर्म का कार्य करेंगे तो अनेक प्रकार की, मैंने पहले ही बोला कि हमेशा धर्म की परीक्षा होती है, तो उसमें कोई दो राय नहीं। अभी जो बहन जी कह रही थी बिल्कुल सही कह रही हैं कि आप देखो कि आखिर वो किसी से पैसे तो ले नहीं रहे, किसी को उन्होंने ठगी नहीं किया। तो जब नहीं किया, आप देखो ऐसा केस है कि जिसमें ठगी किया नहीं और ठग आप साबित करने पे तुले हुए हैं, यानी बिना अपराध का ज़बरदस्ती अपराध बनाओ, इसलिए कि वो तिलक लगाया है, इसलिए कि वो ब्राह्मण है, इसलिए कि वो जो है सनातन धर्म का ध्वज लेके चल रहा है। तो जो भी ध्वज लेके चलेगा सनातन का, उस पर इसीलिए उसकी कमी सिर्फ ये है कि वो सनातनी है। तो ये तो अन्याय है ना, इससे बड़ा गलत क्या हो सकता है कि इस बहुसंख्यक देश में, जहाँ पे हिंदू सनातनियों का देश है और यहाँ पे ही सनातनियों पे इस तरह के आरोप लगाए जाएंगे, तो इससे बड़ा अंधविश्वासी क्या होगा। मैंने तो मानव जी से भी कहा कि इनसे ज़्यादा तो अंधविश्वासी क्या होगा कि भाई किसी पे कुछ आरोप है नहीं और ज़बरदस्ती आप उसको अपराधी सिद्ध करने में तुले हुए। तो ये बहुत ही गलत बात है। बहुत प्लास्टिक के बंदूक से भूत भगा रहे, वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दिखाई जरूर दे रहा है कि जी ये कैसे बता दे रहे हैं। और ठीक है, मान लिया 2 मिनट के लिए अगर कोई ट्रिक भी है तो उस ट्रिक से लोगों का कल्याण ही तो कर रहे हैं। उस अगर जादू से तो कल्याण ही कर रहे हैं। एक जादूगर भी जादू करने जाता है तो पैसा लेता है। जितने प्रोफेशनल टीवी पे आते हैं सब बड़े बड़े मोटी रकम लेके जाते हैं, लेकिन ये बताओ कि किसी के दुख और दर्द को बांटने का काम नहीं करते, वो जो एंटरटेनमेंट करते हैं। और ठीक है, उनकी कला को सलाम है, लेकिन यहाँ पे स्पिरिचुअल तरीके से अगर जो किसी को नशा छुड़ाया जा सकता है तो ऐसे ट्रिक तो हर व्यक्ति को करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो ये आप उसको कम में आकर दो और तुम ट्रिक कह रहे हो कि ये ट्रिक है या जादू है, और देखने वाले की दृष्टि कोई गौर करेगी, भाई ये तो हम अपनी दृष्टि से देखेंगे। तो जबकि जिसकी जैसी दृष्टि होती है वैसी उसकी सृष्टि होती है, तो उसमें कोई देखने वाले की है। अब जैसे हम तो कोई बुराई नहीं देख रहे, लोग बुराई देख रहे हैं, जो देखने वाले हैं तो बुराई वाले बुराई देखेंगे। चक्रपाणी महाराज जी देखिए, हमेशा श्याम मानव ने तो ये भी कहा है कि हमें वो कथा भागवत करते हैं उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा उन्होंने जो दूसरे कार्य हैं उस पर सवाल वो कहीं ना कहीं उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो कानून है
अंधविश्वास को लेकर उसके अकॉर्डिंग हम उनको चैलेंज करेंगे, और अगर वो चैलेंज पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर उसके बाद उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे। शांतनु जी, देखिए मैं बता रहा हूँ, मानव एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद ही शुरू से हमें लगता है कि कोई उनके साथ धोखा, छल, बेईमानी कुछ हुआ होगा या कुछ गलती हुई होगी, या खुद ये वो पीड़ित है, या इन्होंने कुछ किया होगा जिसके वजह से, क्योंकि हम इनके जब हमने देखा तो ये ऐसा प्रतीत हुआ कि ये जानबूझ के इंटेंशन में इसीलिए हिंदू संतों को टारगेट करते हैं। और पिछले दिनों जो राहुल गांधी जी यात्रा लेके चल रहे हैं, वो राहुल गांधी जी के साथ गलगबहिया खेल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मामला हो जाता है। कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस भी पीछे से और राहुल गांधी जैसे लोग पीछे से हैं जो जानबूझ करके हिंदू सनातनी को टारगेट करते हैं। अब सब सोचने वाली बात है कि जो कांग्रेस पार्टी जो है भगवान श्री राम को कहती है कि काल्पनिक है, तो वो तो उनके भक्तों को तो काल्पनिक कहेगी, उनके भक्तों को तो फर्जी और पाखंडी कहेगी, लेकिन इनके सर्टिफिकेट देने से कुछ नहीं होता। सर्टिफिकेट तो देश की जनता देती है, और देश के जो लोग लाभ प्राप्त करेंगे या जिनको आस्था है वो देने वाले हैं। इनके पास तो कोई है नहीं, इनके तो पेट में दर्द हो रहा है। तो भूत पिशाच जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, बहन जी बोल रही थी, तो ये भूत पिशाच अनेक प्रकार के हैं। तो ये भी एक भूत पिशाच है जो परेशानी इनको हो रही है, कहीं ना कहीं पीड़ा हो रही है। जब सनातनी जब ध्वज लेकर के चल रहा है तो उनको परेशानी हो रही है कि परेशानी ये हो रही है कि जो होलोलोलिया हो रहा था, होलोलोलिया के जगह पे हर हर महादेव को क्यों होने लगा, तो स्वाभाविक है। तो ये तो होना है, ये बुझते हुए जो लव होता है तो फड़फड़ाता ज़्यादा है, तो वही फड़फड़ाने वाले लोग हैं। और निश्चित रूप से, और हमें तो लगता है कि एक बार ये जो मानव जी कह रहे थे, निश्चित रूप से हम तो व्यक्तिगत रूप से अगर कभी मिलेंगे तो मैं बोलूँगा शास्त्री जी को कि एक बार इनको चैलेंज वो कर दिया जाए, ताकि हमेशा के लिए इनकी दुकान मानव जी की बंद ही हो जाए। जब एक बार साबित हो जाएगा, और वो पंडोखर सरकार ने तो बल्कि स्वीकार भी किया कि हाँ मैं आता हूँ और आप दे दो, क्योंकि मानव जी ने ये भी कहा कि अगर सिद्ध हो जाएगा तो मैं हमेशा के लिए अपना बंद कर दूंगा और माफी मांग पंडित धीरेन्द्र लूंगा। शास्त्री तो मैं तो ये भी चाहता हूँ कि एक बार कर लिया, उन्होंने कहा कि आप आइए हमारे दरबार में, चैलेंज स्वीकार करते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि देखिए आप अपनी शर्तों पर, वो अपनी शर्तों पर चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं, और उनकी अपनी अलग शर्तें हैं सर जी। देखिए ऐसा है, मानव जी जो कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने तो टिकट भेजने की तक की बात की कि हम टिकट भेज रहे हैं आप आ जाओ, लेकिन नहीं वो आएंगे नहीं, बस वहीं से बयानबाजी करेंगे। तो लेकिन ठीक है, लेकिन एक जो दूसरे वाले हैं पंडोखर जी, उन्होंने तो कहा कि मैं खुद आऊँगा जैसे ही समय रहेगा। तो हमें लगता है कोई भी एक सनातनी अपना जाए वहाँ पे जा करके लाइव करा के इनकी दुकान ही बंद करा दे हमेशा के लिए, अपना भी शर्त रख दे कि भाई तब एक बात है कि तुम हमेशा के लिए, क्योंकि इन्होंने पाप वैसे ही बहुत ज़्यादा कर दिया, कई संतों को जेल भिजवाने से लेकर के उत्पीड़न किया है मानव जी ने। हमें लगता है उनकी अंधश्रद्धा जो कानून समिति है उन्होंने अंधश्रद्धा के नाम पे काफ़ी भोले भाले संतों को उन्होंने जेल भिजवाने का काम किया है। अब इनका भी पाप की घड़ा भर गया है, और किसी सनातनी को जा करके वहाँ निश्चित रूप से इनको लाइव मीडिया के सामने उनका पोल खोलना चाहिए अपनी सत्यता दिखा के, और ताकि मानव जी की दुकान हमेशा के लिए बंद हो। इनका भी धर्मांतरण कर, इनका भी घर प्रवेश कराना जरूरी है। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के हो चुके हैं सनातनी बनाना जरूरी है, क्योंकि बचपन के ठोकर खाए हुए हैं, लगता है कि इनका राम जी ही उद्धार करेंगे और राम जी ही कल्याण करेंगे। तो हम तो ये कहेंगे कि जरूर एक वो करके इनको किसी भी तरीके से इनको सनातनी बनाना जरूरी है, इनको भी स्वयं भजन अपने साथ कराना जरूरी है। साध्वी गीतांबा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, कहा यह जा रहा कि पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल है, जिस तरह स्वामी चक्रपाणी महाराज जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पूरा मामला पॉलिटिकल है। आपने देखा इस वक्त जो है, अगर देखा जाए तो लगातार तमाम राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं रामचरितमानस को लेकर भी अब लगातार जो बयानबाजी है वो भी सामने आ रही है, और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर भी लगातार इल्जाम लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल है, या फिर टारगेट करके एक कहीं ना कहीं जो निशाना है वो साधा जा रहा है राजनीतिक लाभ के लिए? गीतांबा जी। जी जी, इन पूरी तरह से देखिए, आपकी आवाज थोड़ा सा मेरे पास कम आई है जी, शायद कुछ गड़बड़ी है। हम ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से ये राजनीतिक टारगेट है, क्योंकि हमारा रामचरितमानस भी बार बार
नेताओं के ऊपर आ रहा है। तो उन्होंने कहा सबरी के कि दलितों का, तो हाँ, दलितों का अगर कहा जाए तो दलित ने हमारी भगवती सीता को वनवास दिया है, दलित ही दिए हैं। लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को देखा जाए तो वो दलित नहीं है। लेकिन एक धोबी के कहने पर सीता को दोबारा वनवास हुआ था। एक दलित का भी सम्मान भगवान राम ने किया था। एक दलित सबरी का जूठी बैर भगवान राम ने खाया था। एक दलित के यहाँ जाके तिन्नी का चावल भगवान ने खाया था। तो हम जहाँ तक जानते हैं कि ये लोग बार बार टारगेट सनातन धर्म को ही कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं तो किसी भी तरीके से राजनीति में एक बार फिर प्रखर होकर के उठे और दलितों को लेकर के उठे। तो जितना रामचरितमानस ने दलितों का सम्मान किया है उतना किसी ग्रंथ में नहीं है। कोई ग्रंथ उतना सम्मान नहीं दिया जितना रामचरितमानस ने दिया है। ठीक है, स्वामी परमहंस महाराज जी, पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह का जो टारगेट है वो किया जा रहा है। आपने देखा कि पॉलिटिकल बयानबाजी जो है वो भी सामने आ रही है, कहीं ना कहीं रामचरितमानस को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप लगातार जो पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है, राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में जो राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं इस तरह की बयानबाजी, विवादित बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं? दरअसल में 2000 वर्षों से भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात होता रहा, चाहे मुगल काल रहा हो या ब्रिटिश गवर्नमेंट रही हो या जातिवाद परिवारवाद तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले तुच्छ राजनेता लोग रहे हो। इन लोगों को यह था कि अपने तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग इस तरह के जो है तो कभी दलित और सवर्ण के बीच में मतभेद पैदा करना, कभी किसी धर्म ग्रंथ को जो है तो इस तरह से अपमानित करना, इस तरह की इनकी अपनी सियासत के लिए इस तरह की बयानबाजी इनकी बीच बीच में सुनने को मिलती है। अब ये सिर्फ ये अपना बयान सिर्फ हिंदुओं के लिए दे सकते हैं। दूसरे धर्म के विषय में इनको पता है कि अगर ये बोल दिए तो दोबारा ये बोलने लायक नहीं बचेंगे। केवल ये हिंदुओं को जानते हैं कि बस ये सनातनियों को जितना चाहो गरिया लो, जितना हो, जानते हैं कि ये क्षमा कर देने वाले लोग हैं, बयानबाजी करने वाले लोग हैं। ये लोग भी, इनके ऊपर भी कानून का शिकंजा होना चाहिए। और जिस तरह से देखा गया, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि रामचरितमानस की जिन चौपाइयों को लेकर के लोग आपत्ति जता रहे हैं और जो अर्थ ये जनता को बता रहे हैं वो अर्थ है ही नहीं है, उसका वो अर्थ ही नहीं है। ये मनमुखी उसका शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहे। हमने देखा वो शिक्षा मंत्री बिहार के प्रोफेसर चंद्रशेखर जी को शुद्ध हिंदी उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। और अर्थ उसमें जैसे उन्होंने कहा ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, अब वहां ताड़ना करता है ताड़नम शिक्षणम। गीता प्रेस की कोई पुस्तक हो तो आप देख लीजिए, उसमें लिखा है शिक्षा के अधिकारी हैं कि महिलाओं को अवश्य करके शिक्षा अर्जित करनी चाहिए, क्योंकि सबकी गुरु माँ होती है, प्रथम गुरु माँ होती है। अगर महिलाएं पढ़ेंगी तभी जो है तो समाज आगे बढ़ेगा। तो वहाँ शिक्षा की बात लिखी गई है, लेकिन वहाँ ताड़ने का तो अपने मन से मनगढ़ंत करके कि किसी तरह से दलित और सवर्ण लड़े और फिर इनकी जो है फिर से इनकी सियासत चले कुछ दिन। तो इस तरह से जो लोग जातिवाद परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, धीरे धीरे अब इनकी दुकान बंद होने जा रही है। मैं धन्यवाद दूंगा जो है कि जनता को, कि जनता ने इस समय जो है देश के जो नेतृत्व चुना है वह प्रखर राष्ट्रवादी नेतृत्व चुना है कि धीरे धीरे जो है परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति करने वालों की दुकान बंद होती जा रही है अपने आप। अब लोग देश के विषय में सोचने लग गए। लोगों को ये लगता है कि आपस में लड़ना छोड़ के मिल के अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए और इसी दिशा में हमारा मानना है कि सबको मिल करके अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। हम किसी की भावना से मजाक न करें, हमें किसी की आस्था आहत नहीं करनी चाहिए और जो हमारी आस्था को आहत कर रहे हैं इस पर भी गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे लोगों को एक सबक सिखाए। अभी कुछ दिन पहले हमारे अयोध्या की एक घटना है, कुछ बच्चों ने जो है तो एक धर्म विशेष की पुस्तक फाड़ दिया था, तो उनके ऊपर जो है तो देशद्रोह लग गया। और रामचरितमानस के ऊपर इतने बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, अभी जो है तो कर्नाटक से एक कौन एस भगवान बोल रहे थे, अभी जो है शिक्षा मंत्री के, इन लोगों को कुछ हो ही नहीं रहा है। ये भी कमी है। इस तरह की बयानबाजी करने वालों के ऊपर यदि कानून के डंडे नहीं पड़ेंगे तो इससे क्या है कि अराजकता का माहौल पैदा होता है। ये लोग जहर बो करके और समाज को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये बंद होना चाहिए। अब बहुत दिन हो गया, अब लोग देश का कुछ जो है भला सोचें। अब इस दिशा में चिंतन करने की जरूरत है कि हम सब लोग मिल करके एक दूसरे का सम्मान और सहयोग से अपने राष्ट्र को आगे ले चलें। हमारा देश हमेशा से विश्व गुरु रहा है, लेकिन कुछ दिनों से ऐसी विकृतियां आ गई कि लोग आपस में लड़ रहे हैं।
परिवार में आपस में लोग लड़ रहे हैं। ये लड़ाने का काम बंद होना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए चक्रपाणी महाराज जी, जिस तरह से स्वामी परमहंस जी ने भी कहा, लेकिन अब इस पूरे एक कानून के तहत जो चुनौती दी जा रही थी, उस कानून का विरोध महाराष्ट्र में भी शुरू हो गया कि ये जो कानून है इसको बंद या वापस लेना चाहिए। क्या सोचते हैं आप इस पर? देखिए, बिल्कुल परम आदरणीय परमहंस जी ने जो बोला है बिल्कुल सही बात बोला है। निश्चित रूप से अराजकता समाज में नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह महाराष्ट्र में जो अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून बना है, उसके लिए मैंने स्वयं अभी 4-5 दिन पहले मैंने ट्वीट किया था माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, और हमने मांग किया है कि महाराष्ट्र से वो कानून खत्म किया जाए, क्योंकि उस कानून के आड़ में कितने हमारे संतों को जानबूझ करके फंसाने का काम किया गया। तो इसलिए ये अंधश्रद्धा कानून के नाम पे जो है उत्पीड़न जो हो रहा है, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए जरूरी हो जाता है शांतनु जी कि इस समय ये समय की मांग है कि इस तरह के कानून खत्म किया जाए। और कानून जब अंधश्रद्धा कानून है तो ये बताइए अंधभक्ति कानून क्यों नहीं? अंधभक्ति जैसे आप ये देखिए कि वीर सावरकर को गाली राहुल जी देते हैं और उनके जो भक्त हैं वो ताली बजाते हैं। आप जरा सोचिए, वो राहुल जी बैठ करके कहते हैं पुजारियों का ये देश नहीं है, और उनके अंधभक्त जो है ताली बजाते। प्रतिबंध तो उन पे लगना चाहिए, लेकिन जो समाज में समता की बात करता है, समाज में जो है जाति और उससे ऊपर उठ करके एक दूसरे को परमात्मा से जोड़ने का काम करता है, उस पे अंधश्रद्धा कानून लगाते हैं, उन पे जो है उनको पाखंडी और फर्जी कहते हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय है। ये निश्चित रूप से ये इसकी आलोचना होनी चाहिए और समाज में तभी, क्योंकि अगर जो आप संतों को सताओगे, आप लंघे शास्त्र युक्तानि हेतु युक्तानि आनि च सहिने सत्य राजा ये लोके परत्र च। जो गौ को, ब्राह्मण को, संतों का जो उत्पीड़न जहाँ पे होता है इस राज्य में, तो राजा वो सुखी नहीं, यह लोग भी बिगड़ता है, परलोक भी बिगड़ता है। इसलिए ये वर्तमान में आप देखिए गौ की भी क्या हालत है, संतों की, ब्राह्मणों को जिस प्रकार से। लेकिन इस कानून को लेकर आपने कहा है कि अब देखने वाली बात होगी कि इस कानून को लेकर आखिर क्या कदम उठाए जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल यही है कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर जिस तरह से आरोप जो है लगते हुए नजर आ रहे हैं, ये आस्था है या फिर अंधविश्वास है? आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। फिलहाल कुरुक्षेत्र में इतना ही। देखते रहिए भारत समाचार।